हेलो, दिस इज़ रिचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर हाजिर हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ लेकर, जिसमें लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम पैसिव वॉइस कर रहे थे, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट अब हम कंटिन्यू रखेंगे। और अपने जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि आप जानते हैं, चेंज नहीं होता है एक्टिव से पैसिव में। फ्यूचर परफेक्ट आज हम देखेंगे कि कैसे चेंज होता है। कुछ बेसिक रूल्स वही, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। इसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट अगर आपका सेंटेंस है दैट मीन्स विल हैव और थर्ड या शैल हैव और थर्ड फॉर्म लगी होगी तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट है। अब उसमें हम चेंज क्या करेंगे कि हम बीन ऐड कर देते हैं विल हैव या शैल हैव के आगे। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जैसे कि रिप्लेस करेंगे, उसके बाद विल हैव या शैल हैव जो भी है आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम बीन ऐड करेंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की बाय और सब्जेक्ट, और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट वर्ड है तो उसके आगे। ये सारा सिंटेक्स मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। बस ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हर अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता जाता है। एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही विल हैव कॉल्ड हर, तो क्या हो जाएगा, हर को आगे लेकर आएंगे, हर चेंज हो जाएगा अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में क्योंकि हम सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, तो शी हो जाएगा। क्योंकि ही और शी दोनों के साथ ही विल हैव ऐड होता है यानी लगता है, इसलिए हम विल हैव रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट की जगह, मान लीजिए यहाँ आई हो जाता, यहाँ मी होता और यहाँ आई हो जाता, तो आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं तो यहाँ पे शैल हैव हो जाता। तो जो न्यू सब्जेक्ट यहाँ बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ठीक है। तो विल हैव और हमने बीन ऐड कर दिया, कॉल्ड बाय हिम, उसके बाद थर्ड फॉर्म बाय हिम। ध्यान रखेंगे ये पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। ब्रेक करना होगा जो कि आप नेगेटिव में करते हैं, भी हम आगे देखेंगे। तो यहां से टूटेगा ये फर्स्ट पोर्शन और ये सेकेंड पोर्शन, ठीक है। देखिए जैसे नॉट लगा है तो इसको पहले तो ये सिंपल में ही जो आपका एक्टिव सेंटेंस है उसी में टूटेगा। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगता है, दो पोर्शंस में। अगर पेयर में होता है तो दो पोर्शन में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। विल अलग हो गया, हैव अलग हो गया। अब यहाँ पे जब बीन लगेगा तो देखिए कैसे हम डिवाइड करते हैं। शी विल नॉट, नॉट कहाँ लगेगा, बीच में। हेल्पिंग वर्ब के एक पार्ट हमने विल को माना है और दूसरा पार्ट हैव बीन को माना है, ये ध्यान रखेंगे। ये सेपरेशन वाला जो पोर्शन है यही हमारा गलत होता है, बाकी सारी चीजें तो रिपीट है सारी चीजें। तो नॉट यहाँ लगा के बाकी वही फॉर्मेट फिर से, कॉल्ड थर्ड फॉर्म बाय और हिम, ठीक है। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे। विल आगे आ जाता है जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, वो वाला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो विल आगे आ गया, ही हैव कॉल्ड हर। फिर इसको हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, विल लगाया शी। अब देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट से ये ब्रेक होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। ये जो तरीका है, इसीलिए मैंने हर टाइप का आपको ये एग्जाम्पल दिया है, यही आपको समझना है। बाकी कुछ चीजें तो बहुत रिपीटेडली हम उसको काम कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, बाई लगाना, ये सब। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसीलिए मैंने पूरा आपको एग्जाम्पल के साथ में दिखाया, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सी आ गया, शी आ गया, उसके बाद हैव बीन और ये सारा क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, फिर से विल आया, सब्जेक्ट आया, नॉट आया। जब इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो देखिए विल आया, शी, फिर नॉट, यानी यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट भी है और नॉट भी, ये दोनों, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगा हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का और हैव बीन ये सेकेंड पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, और सब्जेक्ट और नॉट इसके बीच में, ठीक है। और बाकी सारा। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव हो तो देखिए वेयर विल ही हैव कॉल्ड हर, ये आपका है। तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहता है, एक पोर्शन आएगा यानी एक पार्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ में आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट हैव बीन, फिर वो सारी चीजें। अब इसी का नेगेटिव अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, वेयर विल ही नॉट। अब देखिए यहाँ पे कैसे चेंज किया, ये तो चेंज नहीं होगा, वेयर विल आपका एक पोर्शन आगे आया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और नॉट ये दोनों इनके बीच में रहेंगे, देन आपका जो सेकंड पोर्शन वाला हैव बीन है वो आएगा। तो लिखने का तरीका ध्यान जरूर देखें क्योंकि इसी में मिस्टेक होती है, कौन सी चीज कहाँ लिखें। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का कंप्लीट हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिर से आपका चेंज नहीं होता पैसिव वॉइस में। तो अकॉर्डिंग टू टेंस आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे जो लास्ट लेक्चर्स हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आई थिंक 3 और 4 लेक्चर्स हैं टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें डिफरेंट वर्ब के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज होता है। बाई का यूज हम नहीं करते हैं, अभी जो जनरली हम बाई का यूज करते आ रहे थे तो वो चीज़ है।
जैसे एस्टोनिश है, डिसअपॉइंटमेंट है, रिजॉइस है, मैरी है, एनॉयड, अम्यूज्ड, अमेज्ड या सरप्राइज। ठीक है, इसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि बाई का, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। नो, ये सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। नो अगर वर्ब है तो हम उसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे देखिए, आई नो यू लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यू हमारा चूंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हमने आर लगाया है। नोन थर्ड फॉर्म लगाइए, टू लगाया है बाई की जगह और आई और की जगह मी। ठीक है, तो आई, यू आर नोन टू मी। इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं। उसके बाद कंटेन हो गया, एंगेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इनके साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सेटिस्फाई, प्लीज, प्लीज के साथ हालांकि इन और विथ दोनों लगा सकते हैं। डिस्गाइज्ड, कवर, इन सब के साथ हम विथ। तो ये कुछ पर्टिकुलर हैं, कुछ थोड़े से और भी हैं, लेकिन ये जनरली ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशली नो हो गया, सरप्राइज हो गया, सेटिस्फाई हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और चूंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। पैसिव वॉइस में एक दो वीडियो हम और करेंगे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस, जैसे इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, या इंडेफिनिट वाले जो कुछ सेंटेंसेस हैं, तो वहां भी हम देखेंगे कि कैसे हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मुझे सजेशंस दीजिए कि हम और कौन कौन सा इंग्लिश ग्रामर में हम कुछ टॉपिक्स को, कौन से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।